बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रज़ा ख़ान है और मैं प्राउड फाउंडर हूँ ऑन पैसिव का। और मेरा ताल्लुक़ कराची से है, पाकिस्तान। और आज हमने इंटरव्यू के लिए जिस अहम शख्सियत को दावत दी है, उनका ताल्लुक़ लाहौर से है और पाकिस्तान के तमाम ही फाउंडर्स उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। और उनका नाम है वसीम अनवर। और वो हम सबों को लीड कर रहे हैं यहाँ पर। और आज हमने उनको दावत दी है कि हम उनसे कुछ डिस्कशन करें, कुछ सवालात करें और वो हमें इंफॉर्मेशन दें। और एज अ सीनियर, तो मिस्टर वसीम, मैं आपको दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। और सुनाएं, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए और डिस्कशन के लिए। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका हम चाहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें और डिटेल में दें, ताकि जो हमारे मेंबर्स हैं, जो बहुत सारे नए इंडक्ट हुए हैं हमारे ग्रुप में भी, ताकि उनको आपके बारे में पता चले। देखें, ऐसा है कि अगर मेरे इंट्रोडक्शन की तो बड़ी लंबी स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जॉब्स भी की हैं, बिजनेस भी किया है। लेकिन मेरा ज़्यादातर वक्त शुरू में बैंक में गुजरा, बैंक में जॉब करता था। लेकिन एक चीज़, क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम, जो मुझे चीज़ इरिटेट करती थी कि बैंक में सूद पर डिपेंड जितने भी काम होते हैं, तो मुझे ये चीज़ बड़ी इरिटेट करती, क्योंकि मैं रिजल्ट के मामले में बहुत कॉन्शियस हूँ। तो मैंने फिर 5 साल तक मैं कोशिश करता रहा कि मुझे कोई इसका अल्टरनेट कोई सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन नहीं हुआ। आखिर मुझे वो जॉब मुझे छोड़नी पड़ी बैंक की। और यानी एक यूँ समझे कि एक बड़ी अमाउंट से मैं एक छोटी अमाउंट पर आ गया। तो उसके बाद फिर मुझे बाहर दुबई वगैरह में जाने का मौका मिला। वहाँ पे कुछ अर्सा वक्त गुजरा और वहाँ पर भी जॉब की। फिर मैंने बिज़नेस किया। तो बिज़नेस अनफॉर्चुनेटली कुछ चल नहीं सका, लेकिन गुज़िस्ता 8-10 साल से मुझे ऑनलाइन फील्ड का सुनने में आया कि मुझे ये ट्राई करनी चाहिए और मैंने शुरू की। फिर किश्तियाँ जला के जब काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 8-10 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ और यही ब्रेड एंड बटर है मेरा। और जी। थैंक यू। और तो वसीम साहब, आपने ये ऑन पैसिव कब ज्वाइन किया? इसमें ऐसा था कि क्योंकि मैं इस वक्त करंटली लाहौर में रह रहा हूँ और मेरा जो नेटिव सिटी है वो सरगोदा है, पाकिस्तान में। तो यहाँ पर चूंकि मैं ऑनलाइन काम कर रहा था, तो मेरे सामने काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट आते थे जो कि एमएलएम बेस होते थे, कोई इन्वेस्टमेंट बेस होते थे। लेकिन मैं थोड़ा कॉन्शियस था और मैं उनको जो लोग मुझसे मशवरे के लिए आते थे तो मैं उन्हें रिफ्यूज़ ही करता था, क्योंकि मेरा एक मानना है कि मैं इस हदीस को फॉलो करता हूँ कि अपने मुसलमान भाई के लिए वही चीज़ पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करते हो। ठीक है? तो अगर कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं दूसरे को भी रिकमेंड नहीं करता। तो मैं लोगों को ये कहता था कि आप एमएलएम ना करें, आप ये वाले काम ना करें दूसरे। एमएलएम में एक अच्छा एक फील्ड है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जो लोग इसमें मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। मेजॉरिटी पीपल इसको सही तरह कर नहीं पाते और वो अपना पैसा फँसा बैठते हैं। और लेकिन इसमें फिर कहता था कि आप अगर आपने कुछ करना ही है तो आप कुछ स्किल्स ले सीख लें, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, एसईओ का काम सीख लें, अमेज़न में काम करें, एफ़िलिएट मार्केटिंग करें, तो फाइवर में फ्रीलांस काम करें। तो मैं ये सजेस्ट करता था। लेकिन यहाँ पर भी एक इश्यू था कि लोग, हर कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि इन चीज़ों को कर सके। आपको पता है हर बंदा आईटी का बंदा नहीं है, और आईटी का हो भी तो हर कोई हर चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता। तो अगर आप अमेज़न की भी बात करें, हम सब लोगों के ज़हन में बात आती है कि अमेज़न करें, लेकिन क्या है कि अमेज़न में टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे जो सक्सेसफुल रेशियो है बहुत कम है। तो ऑन पैसिव जॉइन करने से पहले मैं डेटा साइंस को स्टडी कर रहा था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टडी कर रहा था। तो जो लोग
इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं जानते या डाटा साइंस के बारे में नहीं जानते, मैं इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रोबोट्स का दूसरा नाम है। अब रोबोट्स हम बचपन से देखते आ रहे हैं। कि हम जब देखते थे रोबोट में, तो रोबोट में ये होता था कि आप रोबोट को ऑर्डर देते थे, वो आपकी बात को फॉलो करते थे। तो रोबोट के 3 फेज है, यानी पहला फेज वो था जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, दूसरा फेज ये है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, रोबोट को एक दिमाग दे देते हैं, ब्रेन दे देते हैं, यानी जो काम आपने करवाना होता है आप उसे वो उनके दिमाग में फीड कर देते हैं। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि आप जो चीज़ फीड करेंगे उसने वही करना है, चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें, तो ये तो डिपेंड आप पर करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये फायदा हुआ है कि जो पहले काम मैन्युअली लोग करते थे, अब उन्हें उस चीज़ से निजात मिल गई है। फॉर एग्जांपल, ग्राफिक डिजाइनर है, अब हम लोगों को हायर करते थे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम ग्राफिक डिजाइनिंग वाला काम रोबोट के थ्रू करवा सकते हैं। इसी तरह जितने भी एसईओ वाला काम उनके थ्रू करवा सकते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम रोबोट के थ्रू करवा सकते हैं। अभी आपने कुछ सुना होगा कि रिसेंटली अब ड्राइवर लेस कार्स आना शुरू हो चुकी हैं। उसमें ये होता है कि ऐप के थ्रू आप कार को बुलाते हैं, जैसे हम ऊबर क्लेम मंगवाते हैं, लेकिन वहाँ पे ड्राइवर नहीं होता। वहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन फीड करते हैं और वो आपको आपकी मंजिल पे पहुँचा देती है। अब होता कैसे है, क्योंकि इसमें वो चीज़ें फीड की हुई हैं। गूगल मैप, आपका जो रास्ता है वहाँ पे आपने कैसे जब रश एरिया में कैसे ब्रेक लगानी है, ग्रीन सिग्नल पे चलना है, रेड पे रुकना है, ये सारी चीज़ें उसमें फीड की हुई हैं। तो ये इससे ये हुआ कि हमें अब ड्राइवर हायर नहीं करने पड़ते, हम जस्ट कार ड्राइवरलेस कार्स लें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम ये काम शुरू कर दें। ऑन पैसिव मैंने जुलाई 2020 में मुझे ये आइडिया का पता चला था और मैंने इसे ज्वाइन किया। लेकिन जब फ्रैंकली जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था। इंडिया में मेरे एक दोस्त हैं, विकास कुमार मीना, और उन्होंने मुझे कहा था, वसीम भाई आप ये एक प्रोजेक्ट है, आप इसको ज्वाइन करें, सिर्फ $100 आपको इसका पे करना है। तो मैंने जस्ट उनके कहने पर $100 पे कर लिया और फाउंडर बन गया, और 1 महीने बाद तक भूला ही रहा। 1 महीने बाद उन्होंने कहा, वसीम भाई आप इनके वेबिनार देखें। जब मैंने वेबिनार देखने शुरू किए तो मुझे पता चला कि अनकॉन्शियसली मैंने एक बहुत ही बड़ा और ह्यूज प्रोजेक्ट मैंने ज्वाइन कर लिया। तो अल्टीमेटली फिर ये हुआ, इवेंचुअली ये हुआ कि मैंने कुछ और आईडी और भी ली। अब ये तो मेरे ऑन पैसे ज्वाइन करने की वजह बनी थी, और फिर मैंने इसको फॉलो किया, 1 साल तक वेबिनार वगैरह देखे। तो तब मुझे पता चला, क्योंकि मैं वेबिनार मुस्तकिल मैं वेबिनार मिस्टर ऐश मुफारी जो उनके सीईओ उनके देखता सुनता था। मुझे जो एक बात अच्छी लगी इनमें कि नॉर्मली जो सीईओ होते हैं वो बड़े फॉर्मल से होते हैं, वो अपनी फैमिली भी इंट्रोड्यूस नहीं कराते, लेकिन मिस्टर ऐश मुफारी का बेटा भी उनकी वहाँ पे वेबिनार में आ जाता है, वो अपनी फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई स्कैम नहीं करना, उन्हें एक लीगल प्रोजेक्ट उन्होंने प्रेजेंट करना है, और जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। तो उनका एक विजन है, ये एक विजनरी प्रोजेक्ट है। तो इस वजह से जैसे जैसे जब ऑन पैसिव आता जा रहा है, तो इसके बारे में मजीद मालूमात मिलती जा रही है, अब ज़्यादा मैं एक्साइटेड होता जा रहा हूँ जी। चलिए, ये तो आपने बहुत ही तफसील से चीजें बताई और उसमें बहुत सारी चीजें कवर्ड हो गई। अच्छा, आपकी अपनी थॉट क्या है या आपका अपना ओपिनियन क्या है ऑन पैसिव के हवाले से? अगर कोई न्यू कैंडिडेट आता है, इसमें कोई न्यू बंदा आता है फाउंडर बनने के लिए, तो उसको मतलब एक जाहिर है उसका बैकग्राउंड आईटी का भी नहीं है और वो बेचारा अननोन है, आईटी से फेमिलियर नहीं है, तो उसको आप किस तरह समझाएंगे? और आपका इसमें क्या थॉट है कि एक बिजनेस मॉडल ये क्या है, कैसा है और किस तरह काम करता है? जी, आपने इसमें काफ़ी क्वेश्चंस कर लिया और मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो भी लोग ज्वाइन हों, उनको ये एक तो सबसे पहले अपने ज़हन में ये चीज़ जानी है कि ये कोई आम वेबसाइट बेस्ड बिजनेस नहीं है, जो कि आपने एक डेट अनाउंस कर दी और वो बिजनेस स्टार्ट हो गया। वो जैसे बिजनेस आते हैं वैसे चले भी जाते हैं, क्योंकि वो इतने उसमें मेहनत नहीं होती, वो जैसे अपनी एक थॉट पर बना देते हैं और वो स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत जल्द, क्योंकि उनका कोई
पूरा बिजनेस मॉडल नहीं होता सही तरह। तो नॉर्मली क्या होता है, बिजनेस मॉडल ट्रिपल पी पर चलते हैं। ट्रिपल पी से मुराद है कि उसकी प्रोफाइल क्या है, और उसकी प्रोडक्ट क्या है, और पे प्लान क्या है। तो ये तीनों चीज़ों में से अक्सर ये होता था, पहले जो बिजनेस मॉडल जितने भी होते थे उसमें ये होता था कोई ना कोई चीज़ में ड्रॉबैक होता था, जिसकी वजह से वो चीज़ें कामयाब नहीं हो पाती थी। सबसे पहले तो आपने जो बात की कि यहाँ पे आईटी वाले आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो इस सिस्टम की एक तो यूनिक होने की वजह ये है कि यहाँ पर हर वो शख्स कामयाब है जिसको पता भी नहीं है आईटी के बारे में। नॉर्मली यानी अगर आप पुराने बिजनेस मॉडल की बात करें तो होता यह था कि अगर जो थोड़ा नॉलेज रखते थे, एक्सपीरियंस रखते थे, वो कामयाब हो जाते थे, पैसा कमा लेते थे। जिनको पता नहीं होता था, जैसे एमएलएम के बारे में जिनको नहीं पता कैसे उन्होंने काम करना है, वो स्टक हो जाते थे, उनका पैसा डूब जाता था। तो यहाँ पर इस बिजनेस की खूबसूरत बात यह है, यहाँ पर हर वो शख्स कामयाब है जो जो जिसको पता भी नहीं है, यानी एक्सपीरियंस बंदा वो भी कामयाब है, अनएक्सपीरियंस जो अनपढ़ बंदा वो भी कामयाब है, क्योंकि उसने जस्ट ज्वाइन करना है। कंपनी का स्लोगन है यू आर इन इट टू विन इट। आपने जस्ट ज्वाइन करना और आप कामयाब हो गए, जो कि पहले किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल में यह बात नहीं थी कि इन इट टू विन इट वाली बात, क्योंकि वो इन तो हो जाते थे लेकिन विन नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो बिजनेस मॉडल ऐसे होते थे कि जिसकी वजह से उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता था। अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें, आपने जैसे पूछा है, इसके बिजनेस मॉडल में तो उसका नाम दिया गया, कैटमो का नाम दिया गया। कैटमो यानी जो उनकी एब्रिविएशन है, जो ये 4 पिलर पर खड़ा है, 4 पिलर। तो ये इतने आसान पिलर हैं कि इससे पहले ये वाले पिलर, ये वाला कॉन्सेप्ट पहले किसी कंपनी ने नहीं दिया। अगर इस कैटमो की बात करें तो सी फॉर कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन, ए फॉर ऑटोमेशन, टी फॉर टारगेटेड ट्रैफिक, एम ओ फॉर मनी फॉर एवरीवन। अब हम पहले उसकी बात करते हैं, कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन। ये क्या चीज़ है? आपको ये थोड़ी सी मुश्किल बात लग रही होगी, लेकिन ये मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो इंटरनेट की तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, यानी नॉर्मली क्या होता है कि आपको अगर एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है तो आपको डोमेन किसी कंपनी से लेनी पड़ती है, होस्टिंग किसी कंपनी से लेनी पड़ती है, और ईमेल मार्केटिंग टूल कहीं से लेना पड़ता है, या कहीं से 2 चीज़ें मिल जाती है, तीसरी आपको कहीं से लेनी पड़ती है। यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट की तमाम चीज़ें मिलेंगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपका? और सबसे खूबसूरती ये है, यहाँ पर तमाम जितने भी इंटरनेट की चीज़ें हैं जो हमें मिलेंगी, वो आपस में इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मीन जुड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप जानते हैं कि इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स में एक ओ स्टाफ भी है, जो कि आप एचआर से मुतल्लिक आपकी फील्ड है, ह्यूमन रिसोर्स से आपको पता है कि ये इसकी क्या फ़ायदे हैं। तो जो ओ स्टाफ में अगर आप बात करें तो ओ स्टाफ में एक कि आपको एक फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए अटेंडेंस की फैसिलिटी है, और आपकी ये प्रेजल वगैरह, जो भी आपकी प्रमोशन वगैरह, सीसीटीवी कैमरे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें फीचर हैं, जो जो जिसकी वजह से ये यूनिक है, जिसकी वजह से आपको आसानी हो जाती है। बट यहाँ पर ओ स्टाफ में काफ़ी चीज़ें इंटीग्रेटेड है ऑन पैसिव की दूसरी प्रोडक्ट। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, हमारी प्रोडक्ट ओ मेल है, जस्ट लाइक जी मेल, लेकिन ये कि यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड है, तो होता है कंपनी ने अगर मेल ईमेल करनी होगी तो वो ओ मेल यूज़ करेगी, जो कि ओ स्टाफ से कनेक्ट होगी। फिर इसी तरह एक कंपनी ने अगर मीटिंग करनी है जूम की तरह, तो उनकी प्रोडक्ट ओ कनेक्ट है, वो उसके साथ कनेक्टेड है। इस तरह की कंपनी ने अगर मार्केटिंग करनी है तो उसकी ओ पोस्ट के नाम से एक प्रोडक्ट है। इसी तरह कंपनी का डिजिटल वॉलेट है, ओ वॉलेट, वो ओ स्टाफ में कनेक्टेड होगा। इसमें कंपनी की जितनी भी सैलरीज, कमीशन वगैरह, वो वहाँ से हैंडल करेंगे। तो अब होता ये है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मली आपको अगर ओ स्टाफ जैसी कोई प्रोडक्ट मार्केट में मिल रही है, इसमें एक तो इतने ज़्यादा फीचर नहीं मिलेंगे, दूसरी वो तमाम चीज़ें आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी, आपको दूसरी ईमेल, दूसरी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, जबकि आपको एक ही जगह पे तमाम चीज़ें इंटीग्रेटेड मिल रही हैं। ये तो होगी तमाम डिजिटल सोल्यूशन और इंटीग्रेशन की बात होगी। दूसरा आ गया ऑटोमेशन। नॉर्मली क्या होता है, जब हम कुछ चीज़ प्रोडक्ट बाय करते हैं, हमें इसे बेचना पड़ती है। तो यहाँ पर आपके लिए ये है कि मैं क्यों कहता हूँ ये सब, ये यहाँ पर हर बंदा कामयाब है, क्योंकि यहाँ आपको कोई चीज़ बेचनी नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिक होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, रोबोट के थ्रू। तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक चलेंगी तो आपकी तो आसानी होगी।
पहला कि आपको इंटरनेट की तमाम चीज़ें एक जगह मिल गई जो आपस में कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। दूसरा, वो काम भी ऑटोमेटिक हो रहा है, आपने ले भी नहीं है और आपको पता भी नहीं कैसे बिक रही है, कैसे खरीदी जा रही है, सारा काम खुद ब खुद हो रहा है। तीसरा है टारगेटेड ट्रैफिक। नॉर्मली टारगेटेड ट्रैफिक क्या होती है, पहले मैं थोड़ा ये बता देता हूँ। नॉर्मली ये होता है कि एक वेबसाइट जब आप कोई बनाते हैं तो वेबसाइट में जो आपकी वेबसाइट में विजिट करता है वो आपकी ट्रैफिक होती है। तो जितने लोग वहाँ क्लिक करते हैं, जितने लोग व्यू करते हैं, उतनी आपकी ट्रैफिक बढ़ती है और आपकी जो वेबसाइट रैंकिंग में ऊपर आती जाती है। होता ये है कि लोग पैसे देकर एसईओ करवाते हैं, यानी काम करवाते हैं, रैंक क्लिक करवाते हैं और आपकी वेबसाइट को ऊपर रैंक करने के लिए। क्योंकि जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो आपको पहले पेज में 2 दिन वेबसाइट ही आप सर्च करते हैं, तो आप दूसरे पेज में, तीसरे पेज में नहीं जाते। एक पेज में 10 से ज़्यादा वेबसाइट नजर नहीं आती, दूसरे पेज में जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5000 वेबसाइट है तो आप कहाँ देखेंगे 5000? तो लोग चाहते हैं कि पहले पेज में और ऊपर वेबसाइट नजर आए। उसके लिए उन्हें काफ़ी पैसे भी देने पड़ते हैं, काफ़ी फिर ये कि वो लोग विजिट करेंगे, अब जरूरी नहीं है कि वो सारे टारगेटेड ट्रैफिक ही हो, यानी उनमें से रेशियो कितनी होगी। तो लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो कस्टमर आएंगे वो फिल्टर होके आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। एक एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, वहाँ पे एक दिन में 100 लोग विजिट करते हैं। अब 100 लोग विजिट करते हैं, उसमें 10 लोग जो हैं टारगेटेड ट्रैफिक है, यानी वो लोग हैं जिन्होंने चीज़ें रियल में खरीदनी है। 90 लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग करने हैं, जस्ट वैसे देखने आए। लेकिन आपको 100 के 100 लोग हैंडल करने पड़ेंगे तो 10 लोगों का सेल लेने के लिए। तो यहाँ पर खूबसूरत बात ये होगी, यहाँ पर 100 लोग नहीं आएंगे, सिर्फ 10 लोग ही आएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो जब ये कंपनी लॉन्च होगी तो हर एक को एक फ्री में वेबसाइट मिलेगी, फ्री में डोमेन होगी, फ्री में होस्टिंग होगी, उसमें कंपनी की प्रोडक्ट्स होंगी और रोबोट से बेचेंगे और आपके डिजिटल वॉलेट होगा, वहाँ पे आपका कमीशन आएगा और आप उसे, आपका काम ये होगा, आपने लॉगिन करना है, कमीशन देखना है, अपने लोकल बैंक में विड्रॉ करना है। तो होगा ये कि अगर अहमद.ai के नाम से वेबसाइट है आपकी और मेरी वसीम.ai के नाम से वेबसाइट है, तो जो मेरी वेबसाइट में जो भी कस्टमर आएंगे वो मेरे ही होंगे, जो आपके आएंगे तो आपके ही होंगे। एआई ने ये देखना है कि एआई ने ये देखना है कि जो कस्टमर यहाँ पर आ रहा है उसने कितनी दफ़ा इस प्रोडक्ट को सर्च किया है, उसकी इंटेंशन कितनी है, क्या उसके क्रेडिट कार्ड में इतने पैसे हैं कि हमारी प्रोडक्ट बाय कर सके। ये सारी चीज़ें एनालिसिस के बाद वो कस्टमर हमारे पास आता है, तो वो मुझे बताएं वो टारगेटेड ट्रैफिक क्यों नहीं होगी। तो ये नहीं इतना आसान कर दिया ना, जब ये तीनों चीजें देखे जाए, कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन, ए फॉर ऑटोमेशन, टी फॉर टारगेटेड ट्रैफिक, तो फिर मनी फॉर एवरीवन, फिर सबको पैसा मिलेगा, मनी मिलेगी। तो अब इसमें जो अब ये तो चलो मैंने आपको बात बता दी, कैटमो की बात बता दी, लेकिन इसके यूनिक होने की कुछ रीजन और भी हैं। कंपनी ने वो चीजें की जो इससे पहले किसी कंपनी ने नहीं की। इससे पहले जो कंपनियां थी वो क्या करती थी, वो करती ये थी कि सिर्फ अपने बेनिफिट की बात करती थी। आपने देखा होगा जो पहली कंपनियों में जो कुछ लोग, जो सिलेक्टेड लोग होते थे, जो थोड़ा मेहनत कर लेते थे या जिनके पास पैसा होता था, वो पैसा कमा लेते थे। 90% लोग तो फेल हो जाते थे। सिर्फ लोग कंपनी ऐसा बिजनेस मॉडल बनाती थी जो कि अपने बेनिफिट की बात करते थे, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकलता था वो कंपनी जल्दी खत्म भी हो जाती थी। अब यहाँ पर खूबसूरत बात यह है, ये पहली कंपनी है जो कि म्यूचुअल बेनिफिट की बात कर रही है। पहले जो कंपनियां कोशिश करती थी फाउंडर्स कम से कम बनाए ताकि उनको कम से कम देना पड़े, और फाउंडर की प्राइस भी ज्यादा रखती थी, $10,000, जो कि किसी आम आदमी की एक्सेस में थी नहीं। तो इस कंपनी के सीईओ मिस्टर एज मुफारे ने कहा, इस कंपनी के जरिए मैं अमीर और गरीब का फर्क खत्म कर दूंगा। और उन्होंने इसका बिजनेस मॉडल को एक तो ऐसा बनाया कि सबके लिए बेनिफिट हो। दूसरा ये है कि अब तक 1.3 मिलियन पीपल इसके फाउंडर बन चुके हैं। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देने की बात की। देखें, कहते हैं ना, बांटने से बढ़ता है। जब आप किसी दूसरे के फायदे के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा, कंपनी को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, क्योंकि वही 1.3 मिलियन लोग इसके कस्टमर भी बनेंगे। तो इसमें और बहुत सारी फीचर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ही जगह पर आपको तमाम प्रोडक्ट मिलती हैं एक ही लॉगिन में, और कम प्राइस पे, कम पैकेज में, सस्ते पैकेज में आपको मिलेंगी। तो यानी जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है और काफ़ी महंगी मिल रही हैं, वो आपको एक पैकेज की सूरत में मल्टी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जिसका आपको बेनिफिट होगा। फिर नॉर्मली ये होता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लें, डिजिटल प्रोडक्ट ले लें जो आप बाय करते हैं,
तो होता ये है कि आपको उसको हर महीने उसकी कीमत पे करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने छोटा सा एक वेबसाइट बनाई, $300-400 आपने डोमेन होस्टिंग ईमेल मार्केटिंग टूल एक और टूल ले लिया, तो आपने $400 पे किया, आपको हर महीने पे करना है, यानी $4800 साल का। तो यहाँ पर कंपनी जो ने जो बताया है कि जब ये कंपनी लॉन्च होगी, फाउंडरशिप तो हमने दे दी, तो हमें एक पैकेज बाय करना पड़ेगा दूसरे कस्टमर्स की तरह, तो जिसकी प्राइस $200 और $300 के दरमियान होगी। अभी कुछ मीटिंग में, प्रीवियस मीटिंग में बताया कि $300 से भी कम होगी। वो चाह रहे हैं कि जितना हम बेनिफिट दे सकें फाउंडर्स को दें। अब अगर जो शख्स $400 महीने का दे रहा है और साल का $4800 दे रहा है, अगर वो $300 मैक्सिमम भी लगा देते हैं, अगर वो पैकेज बाय करता है, 40-50 प्रोडक्ट मिलती हैं, तो वो ऑटोमेटिक रीसेलर भी बन जाता है। रीसेलर से मुराद उसको वेबसाइट मिल जाती है, उसमें एक रोबोट उसके लिए काम करेंगे। उसको जो नेक्स्ट मंथ जो पैसे देने थे, पेमेंट करनी थी, वो यहाँ पर भी वैसे ही रूल है, बट उसको अपनी जेब से नहीं देने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक सिलसिला चल पड़ेगा, रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी और वो अगले महीने, उससे अगले महीने ये सब सिलसिला चलता रहेगा और उसका सिलसिला यानी उसका पेमेंट करती रहेगी। तो इन शॉर्ट बात करने का मकसद ये है कि आपको $400 हर महीने देना पड़ता था, यहाँ पे अगर $300 देने पड़ेंगे तो एक ही दफ़ा देने पड़ेंगे। तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि और इसका बकायदा पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, रियल पीपल है, रियल प्रोडक्ट है, रियल स्टाफ है। इनका मेन हेड ऑफिस अमेरिका में है और इनका आईटी कैंपस इंडिया में है। 5 मंजिला इनकी अपनी बिल्डिंग है, 600+ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और बकायदा यानी वहाँ पर अभी इनकी मार्केटिंग कैंपेन भी स्टार्ट हुई, यानी हर काम लोगों के नज़रों के सामने है, रियल है। तो ये तो मेरे ख्याल में इससे डिटेल से मैं मज़ीद भी बता सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि यहीं पे मैं चीज़ स्टॉप करूँ। जी। नहीं, ये आपने वसीम साहब जैसा बताया कि आपका ताल्लुक और एक्सपीरियंस भी कई सालों से डिजिटल मार्केटिंग में रहा है और ऑनलाइन आप काम करते रहे इन चीज़ों में, और एमएलएम भी बताया है आपने, और ये जाहिर है ये एमएलएम है ही नहीं, बिल्कुल भी। ये जो बिजनेस मॉडल है ये एमएलएम है ही नहीं। और जाहिर है जब ये आप इतनी अथेंटिसिटी से ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, और आप भी पाकिस्तानी हैं, तो हमारे जो नए मेंबर्स आना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो फाउंडर बनना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ये ऑलरेडी आपने इतना रिसर्च है आपका, और आप इतनी मतलब अथेंटिसिटी से ये बता रहे हैं, और सारी चीज़ें हम देख भी रहे हैं, इनकी मीटिंग्स अटेंड करके और ग्रुप के फिजिकली हर चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। तो मुझे अब हम आगे अपना सिलसिला लेकर चलते हैं। मुझे ये बताएं कि मार्केटिंग कैंपेन हमारे यहाँ स्टार्ट हुई भी ऑन पैसिव की, तो यूजुअली जो है वो लॉन्च होने के बाद होती है कंपनीज की मार्केटिंग कैंपेन। तो ये क्या वजह है कि पहले यहाँ पर ऑन पैसिव में जो है मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हो गई जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अहमद, और ये क्वेश्चन बहुत किया जाता है। बहुत से लोगों को मार्केटिंग कैंपेन्स का नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने बिल्कुल सही बात की है। नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं कि मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करती हैं लॉन्च होने के बाद। देखिए होता है ये, इनका पर्पज़ ये होता है, जब कंपनियां लॉन्च होती हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी होती है, तो उसके लिए मार्केटिंग करती है। आपने सुना होगा कि टीवी में ऐड दे रहे हैं, अखबार में ऐड दे रहे हैं, या जो भी आपका सोशल मीडिया में कर रहे हैं, फेसबुक में दे रहे हैं, तो कंपेनिंग स्टार्ट है। उसके रिजल्ट में जो लोग रुजू करते हैं और प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो उसके रेवेन्यू को इनकम कहा जाता है। अरे ये टीवी में ऐड आती, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलता है ना, लोगों को जब देखते हैं तो चीज़ें बाय करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि ऑन पैसिव में मार्केटिंग कैंपेन्स क्यों? देखिए जैसा कि आपको पता है कि ऑन पैसिव हमें इंटरनेट की तमाम प्रोडक्ट्स एक ही लॉगिन में देनी जा रही है, और ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, और जितनी भी डिजिटल प्रोडक्ट्स एक सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको सॉफ्टवेयर को जब बनाया जाता है, तो उनकी टेस्टिंग होती है। तो यानी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, जो खुद टेस्टिंग करता है, उसको अल्फा टेस्टिंग बोला जाता है। फिर वो क्या करता है कि उसको यूनिट वाइज टेस्ट करता है, फिर उनको आपस में इंटीग्रेट करता है, आपस में जोड़ के टेस्ट करता है कि अब ये काम कर रही है नहीं। फिर उसके बाद वो क्या करता है, पब्लिकली लोगों को टेस्ट करने के लिए देता है, कुछ लोगों को एक्सेस देता है कि भाई कहीं कोई एरर और बग्स तो नहीं है। जैसे कि आप पब्लिकली लोड डाल के चेक करते हैं, पहले तो आपने वो सब कुछ चेक कर लिया,
कि ठीक है। तो ये जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि किसी ने कोई लेंटर बनाया है और उस पर छलांग मार के उसने पहले चेक कर लिया, ठीक है मजबूत है, उसके बाद कुछ लोगों को छलांग मार के चेक करता है अगर यहाँ पर ज्यादा लोग आ जाए तो क्या उसमें कोई इश्यू तो नहीं होगा। तो उनको कहते हैं भाई आप जंप करें, देखें लेंटर मजबूत है कि नहीं। तो वो अगर उसमें से कोई पेड़ वगैरह कोई इस तरह का मसला हो जाता है तो वो फिर उसको मुरम्मत करेगा, उसको ताकि इसको मजबूत करेगा। तो सेम इसी तरह होता है कि जो उसको बीटा टेस्टिंग जो होती है, बीटा टेस्टिंग में उन इश्यू को चेक किया जाता है जो थोड़े बहुत रह गए होते हैं, और जैसे ही बीटा टेस्टिंग कंप्लीट होती है उसके बाद फिर पब्लिकली लॉन्च होता है। अब ये है कि अब ये जितनी भी चीज़ों की बीटा टेस्टिंग की मैंने बात की है, उसमें से एक बीटा टेस्टिंग इसकी भी यानी जब आप पेमेंट रिसीव करते हैं इसकी भी तो टेस्टिंग होनी चाहिए ना, कहीं पेमेंट रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम कोई इशू तो नहीं है। तो पेमेंट इशू कब होगी, तब आप कोई चीज़ बेचेंगे, लेकिन वो तो आप लॉन्च होने के बाद बेचेंगे। इसलिए उन्होंने इस टेस्टिंग को चेक करने के लिए कुछ चीज़ें पहले बेचना शुरू कर दी, ताकि उसके जो पेमेंट रिसीव होगी तो वो देखेंगे कि ये पेमेंट कैसे रिसीव होती है, क्या इसमें कोई ड्रॉप है, कोई बग्स तो नहीं, एरर तो नहीं है। तो उन चीज़ों के लिए ये कंपेनिंग स्टार्ट की है। अब होता ये है कि आफ्टर लॉन्च जो आपको रेवेन्यू आता है तो वो आपकी इनकम होती है। तो लॉन्च से पहले जो पेमेंट आएगी तो उसका क्या होगा, वो आपका बोनस कहलाता है, क्योंकि वो एज ए अर्निंग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, कुछ लीगल इश्यूज होते हैं। तो वो लेकिन ये होता है अर्निंग तो सबको मिलती है, जो बोनस होता है वो किसी को मिल सकता है किसी को नहीं मिल सकता। तो पर्पस ये होता है कि कुछ लोग बोनस के बारे में बड़ा कॉन्शियस होते हैं। तो मैं थोड़ा इतना बताना चाहूँगा, जैसे कि एक समुंदर है वो ऑन पैसिव है, और ये जो एक आपकी मुट्ठी में जो चुल्लू में पानी है उसमें से आप उठाते हैं, वो बोनस है जो आपको एक बार मिलना है। जैसा आपको ईद पर बोनस मिलता है, एक बार मिलता है, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी, ऑन पैसिव की। तो ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस से बोनस भी दिए जाएंगे, सब कुछ दिए जाएंगे, लेकिन जब कंपनी लॉन्च होगी तो सबको बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है आपको आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डिटेल में आपने बताया और ये यकीनन क्लियर हुआ है और हमारे सुनने वालों को भी ये क्लियर होगा बहुत अच्छी तरीके से। अ, अभी हमारा 30 मार्च को एक बहुत अच्छा कैंपेन स्टार्ट हुआ था और उसमें जो है आप भी इनवाइटेड थे इंडिया में, उनके जो ऑफिस है, जो सॉफ्टवेयर हाउस है इनका हैदराबाद, और हमारी मतलब खुशनसीब शख्स आप थे यहाँ पाकिस्तान से, ओनली वन, के आपको बुलाया गया था। तो इसके हवाले से कुछ बताएं कि ये कैसा रहा, क्या हुआ और आप क्यों ना नहीं जा सके इसमें, थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफिंग दें। जी एक्चुअली ये हमारी आपको पता है दुबई में एक हमारे लिए सरप्राइज था, जो कि बुर्ज खलीफा में मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हुई थी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हैदराबाद ऑफिस में एक इवेंट था, मुकर्रर किया गया था इस सिलसिले में, और काफ़ी लोगों को वहाँ बुलाया था डिफरेंट स्टेट से। तो पर्पज़ ये था उनको अपनी खुशी में शरीक करना और उनको ऑफिस का विजिट करवाना। तो हुआ ये था कि एज से मेरी एक हफ्ता पहले जब इस इवेंट के बारे में अनाउंसमेंट हो रही थी, तो मैंने मिस्टर नीरज दलवी को एक मैसेज भेजा था कि मिस्टर एज से पूछिए कि क्या हम भी पाकिस्तान से वहाँ जा सकते हैं उस हैदराबाद ऑफिस में। तो हुआ ये था कि जब ऐसे पूछा गया, पहले तो उन्हें क्वेश्चन की समझ नहीं आई, उन्होंने कहा जी हाँ जी वीज़ा के इशू वगैरह ऐसा है। फिर उन्होंने कहा लेकिन हम उसे बुलाएंगे जिसको हम जानते होंगे। तो मैं उसमें गुरसमिंदर जी का और नीरज जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुरसमिंदर जी ने मेरी तारीफ में कुछ कलमात कहे कि ही इज़ टू गुड और वहाँ पे एफर्ट कर रहा है। तो दैन ऐश से क्योंकि मेरी पहले इंटरेक्शन हो चुका था, तो उन्होंने कहा जी आई नो वसीम, वो आ सकता है। तो उस वक्त ये बात हुई थी। देन फिर ये हुआ था कि हैदराबाद ऑफिस के लिए मुझे इनविटेशन आया, लेकिन 2 दिन पहले आया। 30 तारीख को इवेंट था, 28 तारीख को आया, और 28 तारीख को इंडिया के जितने भी फाउंडर्स थे जिनको बुलाया गया था उनको भी इवेंट आया, लेकिन उनके लिए ईजी था, उन्होंने अपने कंट्री में जाना था। तो अभी आपको पता है अगर दूसरे कंट्री मूव करना हो तो कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता का पीरियड रिक्वायर होता है इन चीज़ों के लिए। तो ये था, मैंने आखिरी दिन तक कोशिश की थी कि चलो वाघा बॉर्डर के थ्रू जाया जाए या किसी तरह जाए, लेकिन नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये हुआ था कि मुझे फिर वो वर्चुअली ले लिया गया था। वहाँ पर मैंने
अपनी शेयरिंग रखी थी। और लेकिन मुझे इवेंट की सबसे खूबसूरत बात ये लगी थी, इस इवेंट का आगाज़ ही ओब्लेस से किया गया था। वहाँ पे जो चेक दिया गया था एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को, उनको 10 लाख का चेक दिया गया। आपको पता है कि पॉवर्टी और इस तरह के मामलात हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पर हैं। वहाँ पे ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे तो करती है, लेकिन लोग फेस करते हैं इन चीज़ों को। तो वहाँ पर उनको ये उनके यूनिफॉर्म के शूज़ के लिए दिया गया। फिर एक जगह पे हॉस्पिटल के लिए रिहैब सेशन में एक सेंटर था, वहाँ पर कुछ शेयर किया गया ओब्रेस के नाम पर। तो ये एक चीज़ आप मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं, उसका स्टार्ट अब एक अच्छे चीज़ से कर रहे हैं। फिर जब वो बुर्ज खलीफा जब स्टार्ट हुआ, ओ माय गॉड, तो वो तो देखने वाला था, क्योंकि पहले तो समझ नहीं है वो क्या, ये बुर्ज खलीफा के दिखा रहे हैं। तो बुर्ज खलीफा में ऑन पैसिव की जब वो स्क्रीन चली, तो ये जो लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं दुबई में रह चुका हूँ, तो मैं बुर्ज खलीफा भी जा चुका हूँ और दुबई मॉल वगैरह भी विजिट कर चुका हूँ। मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुर्ज खलीफा में आप हर कंपनी वहाँ पर अपनी वो ऐड नहीं चला सकती, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। फिर आपको बहुत बड़ी, यानी लाखों करोड़ों की बात तो करें, आपको 3 मिनट की ऐड चलानी है, तो वहाँ पर आपको इतने पैसे देने पड़ते हैं। और कंपनी अगर स्टार्ट इस लेवल का कर रही है, तो कंपनी का विजन क्या होगा, कंपनी की क्या सोच होगी। फिर मैं दुबई मॉल जा चुका हूँ। दुबई मॉल इतना बड़ा है कि आप एक दिन में दुबई मॉल नहीं देख सकते। अगर आप जल्दी जल्दी भी देखें तब सब चीज़ों को टच कर सकते हैं, लेकिन नहीं देख सकते। तो वहाँ पर उन्होंने 120 स्क्रीन लगाई। फिर यानी कहने की बात है कि बुर्ज खलीफा के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। बुर्ज खलीफा के ने 15 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। उसमें से एक ये कि हाईएस्ट बिल्डिंग, हाईएस्ट स्ट्रक्चर और हाईएस्ट रेस्टोरेंट, हाईएस्ट नाइट कैफे। क्योंकि उन बिल्डिंग में तमाम फ्लोर ऑफिस के नहीं है, ऑफिस स्वीट्स नहीं है, रेजिडेंस भी हैं, रेस्टोरेंट भी है, नाइट क्लब भी है और मैकेनिकल फ्लोर भी है। मैकेनिकल फ्लोर से जितने भी यहाँ पे मशीनरी वगैरह कंट्रोल की जाती है, तो वहाँ पे वो फ्लोर भी है। तो जो खूबसूरत बात यह है कि इतने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन 151 फ्लोर में हमारा ऑफिस है, 130 फ्लोर में हमारा ऑफिस है, और 151 फ्लोर हाईएस्ट ऑफिस है इस वक्त दुनिया में। यानी दुनिया में एक तो कोई और बिल्डिंग में 151 है ही नहीं। लेकिन और हमारे अगर कॉर्पोरेट स्वीट्स की बात की जाए बुर्ज खलीफा में, तो 149 से लेकर 154 तक कॉर्पोरेट स्वीट्स हैं, जिसमें 151 हमारे पास है, और 152, 153, 154 में ऑफिस वो खाली है। तो इस लिहाज से देखा जाए हमारा हाईएस्ट ऑफिस है। फिर मिस्टर एज मवानी ने एक दफ़ा बात की थी, वी आर एट द टॉप, हम आसमान से भी ऊपर दिखेंगे। तो वो मुझे तो उस वक्त बात समझ नहीं आई, लेकिन अगर 148 फ्लोर की बात की जाए बुर्ज खलीफा की, क्योंकि 151 में हमारा ऑफिस है, 148 में एक स्काई ऑब्जर्वेटरी है। स्काई ऑब्जर्वेटरी से मुराद वहाँ पे दूरबीन वाला है, लोग वहाँ जाकर आसमान को देखते हैं। यानी जहाँ पर आसमान नजर आता है उससे भी हमारा 3 फ्लोर ऊपर है। तो हमारे लिए ये एजाज की बात हो सकती है। ये तो चलो, हमारा 134 फ्लोर में हमारे एग्जीक्यूटिव लोग वहाँ पर आएंगे, ठीक है, जो फाउंडर्स होंगे। और इसके अलावा हमारे दुबई इंटरनेट सिटी में भी हमारा ऑफिस बनेगा। तो अभी तो प्लान बहुत ज़्यादा है, और अभी अभी यानी नेक्स्ट और भी इवेंट स्टार्ट होंगे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि बुर्ज खलीफा में हर हफ्ते हमारा ऐड लगती है 3 मिनट की, और जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। इससे कंपनी के लेवल का अंदाज़ा होता है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और जैसे जैसे इवेंट्स आते जाते हैं, तो हमें एक नई चीज़ ही पता चलती है, नई, क्योंकि मिस्टर एज मुफारे चीज़ें हाइड करते हैं जो कि हमारे लिए सरप्राइज होती हैं, और हमें हर दफ़ा एक सरप्राइज मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है और नया होता है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज था, और वाकई में एक बहुत बड़ा काम था ये। मतलब जैसे कि कंपनी हमारी यूनिकॉर्न है, तो थोड़ा सा इसको भी बताएं कि उसी लेवल पे इन्होंने सरप्राइज दिया, जिस तरह से इतना ब्रॉड कंपनी जो है लॉन्च होने से पहले ही हो गई है हमारी। तो उस हवाले से जो लेवल कंपनी का है, उसी लेवल से उन्होंने एक सरप्राइज दी, और उसी लेवल का इनॉग्रेशन हुई कैंपेन की। तो जरा आप ये बताएं कि यूनिकॉर्न क्या होता है।
जी, यूनिकॉर्न एक्चुअली एक ये टर्म्स है जो कि हर शख्स को नहीं पता, लेकिन जो बिजनेस में जो लोग मौजूद होते हैं उनको इन चीज़ का बहुत अच्छी तरह पता है। यूनिकॉर्न एक टर्म है जिसमें ये होता है कि जो कंपनी लॉन्च होती है, लॉन्च होने के 10 साल के अंदर हम्म, उसकी जो नेट वर्थ है वो $1 बिलियन प्लस हो जाए। तो सॉरी, $1 बिलियन प्लस हो जाए तो वो यूनिकॉर्न कहलाती है। इस तरह वो कंपनी जो लॉन्च होती है, लॉन्च होने के 10 साल के अंदर उसकी नेटवर्थ $100 बिलियन प्लस हो जाए तो वो सुपर यूनिकॉर्न कहलाती है। तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक की बात करें, उन्हें 5 से 6 साल लगे थे यूनिकॉर्न बनने में। यानी माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक को $1 बिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने के लिए 5 से 6 साल लग गए थे। उसकी रीजन ये थी, उनके पास फाउंडर नहीं थे, तो उनको मेहनत करना पड़ी थी और टाइम लगा था काफी। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारी जो कंपनी है उसकी इस वक्त नेटवर्थ $5.5 बिलियन प्लस है, यानी यूनिकॉर्न की जो शर्त है उससे भी 5 गुना ज्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं वी आर यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न। अभी हम कंपनी लॉन्च भी नहीं, हम यूनिकॉर्न बन चुके हैं। अभी अगर जब कंपनी लॉन्च होगी तो जितने भी सॉरी जितने भी फाउंडर्स हैं वो कस्टमर बनेंगे तो कंपनी को कितना बूस्ट मिलेगा। एक तो उनकी नेटवर्थ और बढ़ जाएगी। फिर ये है कि कस्टमर्स भी आएंगे जो मैंने इकोनॉमिकल प्रोडक्ट मिलेंगी, चीप प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो ये बहुत हद तक इम्कान है कि 1 साल के अंदर ये सुपर यूनिकॉर्न बन सकती है। तो ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। इसकी भी एक रीज़न ये थी कि पहले कंपनियां यूनिकॉर्न इसलिए नहीं बन पाती थी, वो दूसरों के फायदे की बात नहीं करती। कंपनी ने अगर 1.3 बिलियन लोगों को फाउंडर बनाया है, तो अगर स्टार्ट में कौन सी ऐसी कंपनी जिसमें 13 लाख लोग एकदम कस्टमर मिल जाए। कस्टमर बनते बनते टाइम लगता है। बिल्कुल हमारी बिल्कुल। खुशकिस्मती ये है कि हमें कंपनी ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया है जिसमें लोगों को भी फायदा हुआ और कंपनी को भी है। अब देखें, लोगों को फायदा दिया तो कंपनी को भी फायदा अल्टीमेटली हुआ। तो ये यूनिकॉर्न की टर्म्स है जी। अच्छा, इसमें कोई पर्पस क्या है यहाँ टीम बनाने का? जो एक टर्म चल रहा था पहले कि 3 टीम कम से कम बना लें आप 3, तो क्या ये टीम बनाना जरूरी है, और या जिसकी टीम नहीं है तो उसके लिए क्या है, क्या मामला है? देखें, एक बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत खूबसूरत सवाल किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारी 50,000 की टीम है, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं हमारी तो 0 टीम है। तो ये मिस्टर एज मुफारे ने क्लियरली ये बात कही है कि ये टीम वाला बिजनेस नहीं है, ना ये एमएलएम है। बल्कि उन्होंने शुरू में एक 3 इज फ्री वाला प्रोजेक्ट जो कॉन्सेप्ट दिया था वो भी इन्होंने खत्म कर दिया, ताकि लोग उसमें एमएलएम का टच आता था। हम्म, अभी अगर फाउंडर अपना ओपन करेंगे तो उसमें जो दूसरे लेवल्स नजर आते थे वो भी दिखाना बंद कर दिए, क्योंकि कंपनी आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहती, ना आपको ये टेंशन में डालना चाहती है आपकी कितनी टीम है, ये आपका काम नहीं है। आपको जो आपकी मेहनत होगी वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन ये कि यहाँ पर जिसकी 0 टीम भी होगी वो कामयाब होगा। इससे पहले क्या था कि टीम होती थी तो आपको फायदा होता था, टीम के बगैर आपको कोई कामयाबी नहीं मिलती थी। तो इसलिए तो कहते हैं ये उस शख्स के लिए भी कामयाबी की जमानत है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने टीम भी नहीं बनाई, जिसकी 0 टीम है। और जो मेहनत करेगा उससे तो फायदा होगा ही होगा। पहले ये होता था कि जो लोग मेहनत करते थे उन्हें फायदा होता था, जो लोग नहीं कर पाते थे उन्हें फायदा नहीं होता था, वो फेल हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर है कि जो 0 टीम वालों को तो बहुत फायदा है, और जो थोड़ी मेहनत कर लेगा, देखिए वो अपने लिए मेहनत करेगा। तो अगर कोई मेहनत करता है उसे उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए। इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हमें तो बगैर मेहनत के भी मिल रहा है जी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि जिनकी टीम नहीं है वो भी जो है इसमें मतलब वो बददिल ना हो, दिल छोटा ना करें अपना। वो चीज़ तो बिल्कुल ही ऐश मुफायरे साहब ने जो है वो ख़त्म कर दी है। बिल्कुल इक्वलिटी के बेस पे आ गई ये चीज़। जी और जाहिर है जिसने मेहनत की है और जो दिन रात लगा हुआ है, और जाहिर है उसके लिए कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा हुआ है। जी और उसी को शायद बोनसेस मिले। बोनस इसलिए कि स्पेसिफिक लोगों को है और वो सबको नहीं मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, और ये हक भी है उन लोगों का। जी तो अब आखिरी एक, कुछ लोग मतलब किसी के लिए ओबलेस बहुत इम्पोर्टेंट है,
और बहुत सारों के लिए ओ वैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बहुत लास्ट बट नॉट लीस्ट एक आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ जी कि ये जो सब कोई हर कोई इस चीज पे बड़ा फोकस करता है और एक ही सवाल होता है उनका कि भाई ये लेट क्यों हो रहा है, लॉन्च क्यों नहीं हो रहा। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल में मैं ये क्वेश्चन ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा आउटसाइडर्स के लिए भी, जिनको कुछ भी नहीं पता कंपनी का, और इनसाइडर के लिए भी, जो कि कंफ्यूज इसलिए हैं कि वो वेबिनार अटेंड नहीं करते और उन्हें कुछ नहीं पता चलता। क्योंकि अगर आप फाउंडर हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो आई थिंक नहीं, इसकी सिर्फ यही रीज़न है कि आप मिस्टर ऐश को नहीं सुनते। ठीक है, आप बिलीव करते हैं उन यूट्यूबर पे जो कि अपने व्यू बढ़ाने के लिए फेक न्यूज़ या चीज़ों को ज़्यादा एग्जैजरेट कर लेते हैं, बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो जो ऑथेंटिक वे है उसको यूज़ नहीं करते समझने के लिए, लेकिन हम उन यूट्यूबर पर बिलीव कर लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। और पहले तो उन लोगों के लिए जो आउटसाइडर ये कहते हैं कि कंपनी 2018 में बनी है, ये अभी तक तो लॉन्च हुई नहीं है, ये तो फ्रॉड है, स्कैम है। तो उनके लिए ये है कि भाई ये एक एमएलएम बेस्ड या कोई वेबसाइट बेस्ड कंपनी नहीं है कि आपने एक डेट दे दी और लॉन्च होगी। वो कंपनी जैसे आती है वैसे चली भी जाती है। ये एक ऑथेंटिक रियल कंपनी है, रियल प्रोडक्ट के साथ है, रियल ऑफिस है, लेजिट कंपनी है और लीगल पूरा इसका सिस्टम है। और 2018 से अगर ये कंपनी बन रही है तो उसने अब तक अपने आप को ग्रेजुअली अपडेट किया है। स्टार्ट जब किया था तो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग टूल से किया था, बाद में उन्होंने डिजिटल इंटरनेट के तमाम प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का वादा किया, बात की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड किया। तो फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आई। ठीक है, इन सारे मामले में खूबसूरत खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने अपनी जो प्राइस है फाउंडर की $97 से नहीं बढ़ाई। देखें, अगर आपको 1000 में 10 चीजें मिल रही हैं तो 100 चीजें अगर आप देंगे तो क्या 1000 में मिलनी चाहिए? ज्यादा होना चाहिए ना, तो वो तो 1000 ही ले रहे हैं। तो एक बात तो ये है। फिर ये कि ये जो इंटरनेट की तमाम चीज़ें बनाने की जब उन्होंने बात की है, तो जो सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट लोग हैं उन्हें पता है जब इतनी सारी प्रोडक्ट बनेंगी उसको बनने में कम से कम 7-8 साल लगने चाहिए, क्योंकि कंपनी ने आधे से भी वक्त कम कम में ये चीज़ें, ये टारगेट पूरा कर लिया। उसकी रीज़न ये है कि आप एक वेबसाइट भी बनाते हैं, उसे महीना 1.5 महीना लग जाता है। ये तो फिर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट एक कंपनी है। अब कोई भी प्रोडक्ट को लाइटली मत लीजिए। एक प्रोडक्ट एक कंपनी है, वन ये बिलियंस डॉलर वर्थ की एक प्रोडक्ट है। हम ओ स्टाफ की हमने बात की, ओ स्टाफ एक बहुत महंगी प्रोडक्ट है। एक अगर एक ओ स्टाफ भी आपको काफी ज्यादा बिजनेस दे सकती है। तो हमारे पास तो काफी होंगी, हमारे पास तो डिजिटल प्रोडक्ट भी होंगी, हमारे पास तो फिजिकल प्रोडक्ट भी होंगी। तो ये अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं फेसबुक की, फेसबुक को बनने में 8-9 साल लगे थे। तो वो फाउंडरशिप के लिए वो ऑफर करवा रहे थे कि $500 में हमारे फाउंडर बन जाओ। तो कोई भी शख्स राजी नहीं था, क्योंकि उस वक्त फेसबुक को कोई जानता नहीं था। दुनिया भर से सिर्फ 9 लोग राजी हुए थे। आज वो 9 लोग मिलियंस डॉलर डेली कमा रहे हैं। तो ये इसी तरह का प्रोजेक्ट है। अब मुझे बताएं कि अगर वो कहते हैं जी ये 9 साल पहले भी ये सवाल होते होंगे कि अभी तक बनी क्यों नहीं, इतना अरसा लग रहा है। तो वो एक प्रोडक्ट को इतना पीरियड लग गया है। तो हम ये तो फिर इनको मिस्टर एज मफारा के लिए क्लैप होनी चाहिए कि उन्हें तमाम प्रोडक्ट को जल्दी बना के दे रहे हैं। आधे से ज्यादा वक्त, आधे 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 से ज्यादा कम वक्त में ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है, जब भी कोई ऐसी चीज होती है, अच्छी चीज बनती है, उसको बनने में टाइम लगता है। फिर हमारा एक इशू ये है कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट बनानी नहीं है, आपस में इंटीग्रेट भी करनी है, आपस में कनेक्ट भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम ओ स्टाफ की बात करते हैं। अगर ओ स्टाफ रेडी है, ओ स्टाफ में साथ जुड़ी हुई दूसरी प्रोडक्ट कौन सी है? ओ मेल, ओ पोस्ट, ओ वॉलेट, ओ कनेक्ट, कुछ और प्रोडक्ट भी होंगी। अगर उनमें से जो जुड़ी हुई प्रोडक्ट, उनमें से एक भी प्रोडक्ट रेडी नहीं है तो ओ स्टाफ रेडी नहीं होगा, क्योंकि वो सारा कुछ एक ही है ना, ताना बाना, सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो इस वजह से भी ये कंपनी लेट हो रही है। सेकेंडली, लीगल इश्यूज भी हैं, उन्हें हर चीज़ को जहन में रखना है। हर हर चीज़ को के लीगल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू ना बने। ठीक है, एक एक चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, एक एक चीज़ के बारे में गौर किया जा रहा है। तो अब आप ये देखें कि अगर इंडिया में ऑफिस है इतना बड़ा, 5 मंजिला बिल्डिंग है हैदराबाद में,
और इतना एम्प्लॉय काम कर रहा है या अमेरिका में ऑफिस है, तो कोई भी कंपनी बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर किसी लीगल जो कहते हैं ना फॉर्मेलिटी के बगैर ये काम नहीं करती। तो जो फ्रंट जो जिनकी आप मसाले देते हैं वेबसाइट बेस्ड, जो कि वो तो जल्दी बन जाती है, वो तो अपनी फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं करते, ना रजिस्टर्ड होती हैं, जैसे आती हैं वैसे चली भी जाती हैं, ना उनका कोई बाकायदा ऑफिस होता है। तो इस लिहाज से इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और इस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से कंपनी लेट नहीं हो रही, वक्त से पहले बन रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वसीम, आपके कीमती वक्त देने का, और आपका काफ़ी टाइम लिया हमने, नोश सर। और बहुत अहम अहम क्वेश्चंस हुए हैं और इसका आंसर भी बड़ा तसल्ली बख्श मिला, और यकीन तो उनको उनके मतलब की चीज़ें मिल जाएंगी, उनके जवाबात यकीनन मिलेंगे उसको। जी और हमारी विश है कि हमारे पाकिस्तान से भी कोई एलसी मेंबर हो, और जाहिर है हम आप सब विश करते हैं कि आप ही हो, ये आपकी दिनों रात की जो मेहनत है वो रंग लाए बहुत जल्द इंशाल्लाह। जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी है कि अगर आपके वीडियो के रेफरेंस से जो लोग ये वीडियो देखेंगे, तो उनके लिए कि फाउंडरशिप बहुत जल्द क्लोज होने वाली है, फिर ये अपॉर्चुनिटी वो अवेल नहीं कर सकेंगे, बहुत लिमिटेड टाइम है, और बहुत एक अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है अगर आप ये फाउंडरशिप ले लेते हैं। और देखिए, अगर आप वैसे कस्टमर भी बन सकते हैं, जब कंपनी लॉन्च होगी तो आप कस्टमर भी बेनिफिट रहेंगे, ये इतनी अच्छी कंपनी है, लेकिन जो बेनिफिट आपको फाउंडर बन के मिलेगा वो आपको कस्टमर बन के नहीं मिलेगा। और कैसे फाउंडर मिलेगा, इसके मतलब आप को यूट्यूब से वीडियोस मिल सकती हैं, और काफ़ी आप अहमद साहब से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, यासिर हैं जो हमारे बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, लैला हैं लाहौर से, तो ये सब लोग हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो अहमद बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू। ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।